मई 2026 16 जनवरी के बाद हुई अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए एकदम तत्पर हूँ। हम जब क्लस्टर डेवलपमेंट हो रही है, जब गवर्नमेंट बनाने के लिए दे रही है, तो अनलीगल क्यों करें सर? जो हमारे मित्र हैं और आप जैसे जो सचर पत्रकार हैं, आप ये मुद्दा उठाइए। जो इस विषय पर मैं हाउस में अपने सीनियर से भी और अपने मैं मीनू झा से बोलूँगा कि इस विषय पर वो हाउस में रखें, जिससे लोगों के जनजीवन पर खतरा नहीं हो। हम लोग ये प्रयास में है कि 7 से 8 महीना के अंदर अंदर में प्रतिदिन यहाँ के लोगों को पानी आए। ये जो शिकायत है कि हम 365 दिन का बिल भरते हैं और 180 दिन पानी आता है, ये शिकायत दूर करने का प्रयास। उत्पन्न दाखिला है, रहिवासी दाखिला है, एक नगर सेवक का साइन चाहिए और उसके बाद ड्यूटी भी निकलना है। तो यहाँ जल्दी जल्दी में आएंगे, साइन भी हो जाएगा और रिक्शा पकड़ के चले जाएंगे। ऐसा किस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है? हमारा पहले अंदर विभागीय कार्यालय जनकपुर धाम में था, तो प्रभाग बड़ा हो गए हैं, तो हमने यहाँ पर इसके लिए लिया कि यहाँ पर हमारे विकास नगरी, फुलपारा, सहकार नगर सभी लोग यहाँ पर कम्युनिकेट हो पाएंगे और यहाँ पर रह कर के हम समाज के जो बहुत सारे वर्ग को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये मेन चौक पे यहाँ पर लिया है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि इसको नगर दाखिला लेना है, उत्पन्न दाखिला है, रहिवासी दाखिला है, एक नगर सेवक का साइन चाहिए और उसके बाद ड्यूटी भी निकलना है। तो यहाँ जल्दी जल्दी में आएंगे, साइन भी हो जाएगा और रिक्शा पकड़ के चले जाएंगे। ऐसा हम स्वागत समारोह में आपने एक बात बोली यहाँ पे कि यहाँ लोगों की समस्याएं अभी भी बरकरार है, तो इसको कैसे प्राथमिकता और किस प्राथमिकता के तहत आप चाहेंगे कि यहाँ की समस्याएं जो है, मुख्य समस्याएं सड़क हो, बिजली भी है, पानी भी है, इसको कैसे दूर करें? सर, हमारे पास फुल प्रूफ रोड प्लान है और हमारे पास प्रफुल्ल साने जैसे अनुभवी लोग हमारे मेंटर्स हैं। हमारे नगर सेवक, हमारे सभागृह नेता भी है उन्होंने, और इस को उन्होंने बहुत गंभीरता से देखा है, बनते हुए देखा है। तो मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि हम ये आने वाले 6 मतलब अभी 6 जब से हम लोग चुन के यहाँ पर हमारे नगर सेवक का आई हैं, उसके 6 महीने के अंदर अंदर बुनियादी सुविधा पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। 6 महीना हमको चाहिए। 6 महीना चाहिए जी। 6 महीना में जैसे सफाई का कामगार है, अभी हमारे पास 60 आदमी है, जबकि 120 आदमी की ज़रूरत है। पहले जो था वो 130 था। तो अगर हमारे पास 130 लोग आ गए, जबकि हमने 120 लोग हमारे एरिया का डिमांड है, अगर 120 कामगार अगर हमारे पास आ गया तो हम लोग निश्चित रूप से हर जगह पर बुनियादी सफाई व्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे। पानी का जो है, अभी हम लोग सहकार नगर में जब यहाँ डैम पे पानी रहता था तो रोज़ पानी देते थे। अभी सहकार नगर का एक दिन पानी फुलपारा आता है, एक दिन पानी मलवेर पार जाता है, 4 दिन सहकार नगर में पानी रहता है। जिस लाइन अलग करने की कोई व्यवस्था आपने नियोजन किया? जी, नियोजन कर लिया है, लेकिन उसको अभी हम जो अपना महानगर पालिका का जूना कार्यालय था, वहाँ एक बड़ा पाइपलाइन है। उस पाइपलाइन में आरजे नाका तक हमारा पाइपलाइन बना हुआ है, वहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन जोड़ना है, जो बरसात के बाद यानी 6 से 7 महीना के अंदर अंदर में वो कनेक्ट हो जाएगा। वो फुलपारा के लिए सेपरेट कनेक्ट हो जाएगा, फुलपारा का सेपरेट पाइप होगा। जब फुलपारा का सेपरेट होगा तो अभी जो पानी मिल रहा है वो मनवेलपारा को पूरा हो जाएगा और सहकार नगर का रह जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रतिदिन, हो सकता है 2 घंटा नहीं 1 घंटा, मेरा मानना है कि अगर प्रतिदिन पानी आए तो 1 घंटा भी काफ़ी है। तो हम लोग ये प्रयास में है कि 7 से 8 महीना के अंदर अंदर में प्रतिदिन यहाँ के लोगों को पानी आए। ये जो शिकायत है कि हम 365 दिन का बिल भरते हैं और 180 दिन पानी आता है, ये शिकायत दूर करने का प्रयास हो जाएगा। एक और सवाल है, आपके प्रभाग में अभी भी अवैध निर्माण जारी है, इस पे लगाम कब लगेगी? सर, मेरे हिसाब से जारी नहीं है। अगर आपको जानकारी है तो मैं आपको पर्सनली आमंत्रित करता हूं, आप मुझे उसका सूचना, न्यूज़ आप लोग न्यूज़ लगाते हैं, हम मुझे न्यूज़ लगाइए। मैं उस पर मीनू झा के लेटर पैड पर लेकर के यथाशीघ्र कार्रवाई करने की मांग करूंगा। मैं 2026 16 जनवरी के बाद हुई अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए एकदम तत्पर हूँ। अवैध निर्माण, जो झोपड़पट्टी में कोई चाली में कोई है, समझो थोड़ा हाइट ले रहा है, मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बिजनेस जो तैयार हो रहा है, चाल माफिया या अनधिकृत बिल्डिंग वाले के खिलाफ मैं खुलकर विरोध करने के लिए तैयार हूं। उसमें हमारे श्याम भाई जैसे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। हम जब क्लस्टर डेवलपमेंट हो रही है, जब गवर्नमेंट बनाने के लिए दे रही है, तो अनलीगल क्यों करें सर? एक सवाल और कि यहाँ मोबाइल के अवैध टावर लगे हुए हैं इन अवैध बिल्डिंगों पे, उसके तरफ आपका कब लगाम लगना शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये रेडिएशन का जो खतरा है वो आम लोगों को प्रभावित कर रहा है।
सर मुझे इस बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं है। मैं तो पहले बोला मेरे को 6 महीना चाहिए बुनियादी सुविधा, टाइम पर पानी, लाइट की सुव्यवस्थित व्यवस्था, रोड लाइट और लोगों को पानी, जिस घर में घर पट्टी नहीं मिला उसको घर पट्टी, पानी का रिकनेक्शन, जिस नल में पानी नहीं रहा उसको पानी, ये मेरा बुनियादी व्यवस्था है। इतना मैं करूँगा। उसके बाद जो आप जैसे लोग जो हमारे मित्र हैं और आप जैसे जो सचर पत्रकार हैं, आप ये मुद्दा उठाइए जो इस विषय पर मैं हाउस में अपने सीनियर से भी और अपने मैं मीनू झा से बोलूँगा कि इस विषय पर वो हाउस में रखें, जिससे लोगों के जनजीवन पर खतरा नहीं हो। इसके लिए हम यथाशक्ति प्रयास करेंगे। अभी मुझे मालूम नहीं है कुछ इसका। और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, प्रभाग 7 के लोगों को? मैं प्रभाग 7 के लोगों का ऋणी हूँ। प्रभाग 7 के लोग ने जिस विपरीत परिस्थिति में हम लोगों को चुन के दिया, भारी मत से चुन के दिया, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है हम आपको समस्या से मुक्त करने का प्रयास करेंगे।